यादव के नाम से 1000 हम जमा कर दिए हैं अलग से उनका। विजेंद्र यादव जी, आप पूर्णिया से आए हुए हैं, आप बताएं कि आपका क्या तैयारी है और किस तरह से सफलता कल आप दिला रहे हैं राहुल गांधी जी को। देखिए, पूर्व में भी वोट अधिकार यात्रा जिस तरह से चालू हुआ तो पूर्णिया नंबर 1 रहा, उसी तरह पटना में भी आप देखिएगा तो पूर्णिया नंबर 1 रहेगा। और पूर्णिया का तो बात ही नहीं है, पूर्णिया से कम 500 से ऊपर गाड़ियाँ मेरे पास सबका लिखित विवरण है। और उस अनुसार आगे आदरणीय हमारे नेता राहुल गांधी और राजेश राम पर जिस तरह दलित समाज के प्रहार किया है बीजेपी वालों ने, उनको पूरा बिहार में महंगा पड़ेगा। और हमारे राजेश राम ये तो भाग गए, नहीं तो पहला चोट उन्हीं पर था। अब आने वाला समय में पूरे बिहार के जितने दलित समाज हैं सब राजेश राम के साथ हैं। और राजेश राम को गलत फहमी कोई नहीं समझे जो कमजोर है, पूरा बिहार उसके साथ खड़ा है। और उसका जवाब वोट के द्वारा दिया जाएगा। जब राजेश राम यहाँ परचम लहराएगा तब बीजेपी वालों को पता चला जे प्रहार मेरा कितना महंगा पड़ा। बस इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। अब तो वो लोग घिनौना हरकत पर उतर गए, ऐसा कि अब कार्यालय घुसते हो सकता है यहाँ भी, जहाँ हम लोग गांधी मैदान में हैं, हो सकता है लोग वहाँ भी आएंगे। इसका कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन क्या कीजिएगा, लोकतंत्र है, सबको अधिकार है, करे, लेकिन इस तरह से नहीं करना चाहिए। क्या अगर इस तरह का घटना अगर फिर से अगर दोहराई जाती है तो क्या इसका पत्रकार भी मिलेगा? ना, हम लोग उस टाइप के लोग नहीं हैं। हम लोग सहने वाले लोग हैं और शुरू से सहते आए हैं, इसलिए हमारे तरफ से कोई ऐसा काम नहीं होगा। हम लोग आज तक कभी किसी के कार्यालय में नहीं घुसे थे, न किसी बीजेपी वाले को माने कोई अच्छा बुरा बात कहे। अब जिस तरह एक आदमी दूसरे अपने आदमी से बाइट दिला दिया, बोला कि जे आदरणीय प्रधानमंत्री की माँ हमारी माँ है, और उसको गाली दिया, ऐसा नहीं। जिस तरह हमारे कांग्रेस के आदरणीय नेत्री सोनिया गांधी के बारे में और हमारे आदरणीय राहुल गांधी के बारे में अपशब्द का उपयोग किया गया, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता हूँ। पूरा देश दुनिया के पास क्लिप है, उसको देखने का ज़रूरत है, लेकिन हम लोग उस लायक लोग नहीं है कि ऐसा कर सकते हैं। यही बात है। रामलाल जट जी, आपका इस मामले पर क्या प्रतिक्रिया है? देखो, हमारे कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन का इस पर जवाब आ चुका है। उन्हीं चीज़ों पे कि कांग्रेस पार्टी हमेशा महात्मा गांधी जी, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पे चलती आई है, हमेशा शांति प्रिय तरीके से आंदोलन करती आई है। अंग्रेजों को अहिंसा के हिसाब से भगा दिया गया, तो हिंसक लोग कांग्रेस पार्टी में कभी रहे ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी के ये कारनामे हैं, वो इस तरह की हरकतें करते हैं। कल राहुल गांधी जी की यात्रा सफल होगी। पूर्णिया के हजारों की संख्या में कार्यकर्ता यहाँ आए हुए हैं, महिलाएं भी आई हुई है। कल यात्रा में भाग लेकर आने वाले समय में अपने बूथ पर जाकर, अपने गांव में जाकर उनको वोट के माध्यम से पूरा का पूरा हिसाब दिया जाएगा। किस तरह वोट मतदाता सूची से काटना महंगा पड़ेगा, किस तरह कांग्रेस कार्यालय पे हमला करना इनको महंगा पड़ेगा। माँ गठबंधन जीतेगा, 2-3 बहुमत से बिहार में जीतने की कगार पर। जी, आप पूर्णिया को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं एज ए पर्यवेक्षक, तो आपको पूर्णिया की किस तरह से तैयारी लग रही है? देखो, वो कार्यकर्ता एकजुट होकर, हमारे जिला अध्यक्ष जी, हमारे विधायक जी, हमारे सांसद निर्दलीय जीते भाई पप्पू जी, पूरी टीम, हमारे महापौर के पति भाई जितेंद्र जी, हमारे दिवाकर जी, हमारे छोटू सिंह जी, कई हमारे यूथ अध्यक्ष, सेवा दल, सारे अग्रिम संगठन के लोग लगकर इस यात्रा को सफल बनाने में लगे हुए हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से राहुल जी की यात्रा को वहाँ पे पूर्णिया में होकर निकाला, और कल की यात्रा ऐतिहासिक यात्रा होने जा रही है। एमपी सर,
आपका क्या कहना है, कल की यात्रा की तैयारी किस तरह से हम कर रहे हैं और कितनी जनसंख्या आने का एक्सपेक्टेशन हम लोग कर रहे हैं? आप सब लोग देख रहे हैं इससे पटना के गांधी मैदान में जो जन सैलाब इस टाइम उमड़ा हुआ है और सुबह तक जो लाखों की संख्या में यहाँ लोग पहुँचेंगे तमाम बिहार प्रदेश से, चाहे वो पूर्णिया हो, चाहे कटिहार हो, चाहे अन्य प्रदेश हो, भारी संख्या में लोग यहाँ रात को पहुँच रहे हैं। और जिस तरीक़ा से भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है और जिस तरीक़ा से हमारे प्रदेश के कार्यालय पे और जिस तरीक़ा से हमारे प्रदेश के अध्यक्ष पे जो जिस तरीक़ा से आक्रमण किया है, ये बिहार की जनता इनको माफ़ नहीं करेगी। और राहुल गांधी से ये केंद्र की सरकार घबराई हुई है, बिहार की सरकार घबराई हुई है, जिस तरीक़ा से हथकंडे अपना रही है। बहुत बड़ा आक्रोश बिहार की जनता का इस सरकार के प्रति है और निश्चित तौर पर आने वाले चुनावों के अंदर बिहार में हमारे इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। और जिस तरीक़ा से जो हमारे जिलाध्यक्ष जी ने और सब लोगों ने कहा, जिस तरीक़ा से राजेश राम जी की दफ्तर पर राजेश राम जी पे हमला हुआ है, ये पूरे दलित समाज पे हमला है। और दलित समाज आने वाले चुनाव में इनको नहीं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को ये बिहार की जनता अपनी बार सुधार देगी। जी धन्यवाद। जी, मेरा नाम इनायतुल्लाह शेख है। मैं अमौर विधानसभा 56 से हूँ और हम लोग आए हैं बहुत पूर्णिया से आए हुए हैं। पूर्णिया से तो आमोर से कल की तैयारी, कल का जो यात्रा है जिसे कि ऐतिहासिक बनाने के लिए जा रही है और पूर्णिया इसमें बहुत ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है, उसमें आमोर का क्या तैयारी है और आप किस तरह से समर्थन दे रहे हैं, किस तरह से सहयोग कर रहे हैं कल की यात्रा को? हम लोगों का काफ़ी संख्या बल है अमौर से और हम लोग बहुत तैयारी के साथ आए हैं और सभी लोग अभी हम लोग कुछ देर पहले पहुंचे हैं और कल हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और हम लोग चाहेंगे कि हम लोगों को मतलब न्याय मिले और वोटर अधिकार का जो मतलब जो ये हम लोगों के साथ जो ऐसा षड्यंत्र रचा गया है, हम लोगों को उसका न्याय मिले और हम लोग यही चाह रहे हैं। हम लोग उसी अधिकार को मांगने के लिए आए हैं और हम लोग का यात्रा, वोटर अधिकार यात्रा सफल हो। धन्यवाद। अब हम रुख करते हैं नवीन भाई की तरफ। नवीन भाई बहुत ही पुराने कांग्रेसी है। 1980 में नवीन भाई ने बहुत जिम्मेदारी के संजय गांधी जी के साथ बहुत अच्छा से किया है। तो नवीन भाई, आप क्या कहना चाहते हैं कल की यात्रा को लेकर? यात्रा थोड़ी है ना, पहले ये पूछिए कि सदाकत आश्रम में जो हमला हुआ है इतिहास में पहली बार, बचपन से हम आज तक ऐसा हमला नहीं देखे थे। कांग्रेस के सदाकत आश्रम में हमला करना ये बहुत बुरा है। और दूसरी बात ये है कि हमारे जो अध्यक्ष हैं वो दलित हैं और दलित को कमजोर समझ के उन पे हमला किया गया। आखिर राजेश राम इतना आगे क्यों बढ़ रहे हैं, दलित समाज क्यों बढ़ रहा है, उसको काटने के लिए इतना बड़ा हमला किया गया। इसने किया क्या किया वो तो समझ रहे हैं हम लोग, लेकिन ये इसीलिए। और जहाँ तक राहुल गांधी का सवाल है तो एक शेर पढ़ना चाहते हैं, आइए आगे। नूर हक शम्मा इलाही को बुझा सकता है कौन, नूर हक शम्मा इलाही को बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। और फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या पूछे जिसे रोशन खुदा करे। कोई मारे ये समझ कर हमारे मारे पत्थर, कोई मारे ये समझ कर हमें मारे पत्थर, कम नहीं है किसी पत्थर से हमारे पत्थर, जितने पत्थर है वो राहुल की ही तकदीर के हैं, कोई ऐसा नहीं मोदी को जो हमारे पत्थर। वाह वाह वाह, धन्यवाद नवीन भाई। जी, आपका नाम क्या हुआ? नीरज कुमार निराला। और आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ यह कहना चाहूँगा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया के जरिए जिस तरह से राहुल जी को दबाया गया था वह दुर्भाग्यपूर्ण था। राहुल जी बहुत ही वेल एजुकेटेड हैं, उनकी क्षमता और प्रासंगिकता है। आम आवाम को वो यूनाइट स्वस्फूर्त हो गया। राहुल जी के एक आह्वान पे आम आवाम स्वस्फूर्त है। यह किसी पार्टी और किसी का नहीं, ये लोकतंत्र की हमला के लिए भारत के जनता सजग है और ये स्वस्फूर्त भीड़ है। और राहुल जी बहुत ही सक्रिय ढंग से काम कर रहे हैं। आम आवाम और मीडिया चौथी स्तंभ मजबूती से अगर काम करते तो हमारे लोकतंत्र पर ये 11 वर्षों में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ये मोदी जी नहीं किए।
और यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि चौथे स्तंभ को बिल्कुल वो पहले ही काट दिए। गोदी मीडिया सिर्फ उनका प्रचार तंत्र है। वो जो भी कार्यक्रम किए नमामि गंगे में सिर्फ प्रचार में खर्च कर दिया, गंगा का कोई काम नहीं हुआ। और बनारस में भी वो वोट चोरी करके जीते हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल जी ने ये उजागर किया है कि वो वोट की चोरी किए हैं और आम आवाम को वोट देने से भी वो दूर कर रहे हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है लोकतंत्र के लिए। कल गोदी मीडिया जागिए जागिए। कल के लिए आपकी क्या तैयारी है? कल के लिए हमारे पूर्णिया जिला से हमारे जाबाज जिला अध्यक्ष विजेंद्र यादव जी गांव-गांव घूम करके लगभग 1000 से ऊपर गाड़ी इनके साथ चल रहा है। और हमारे एमपी जो हैं उन्होंने भी राहुल, सोनिया जी, प्रियंका जी के लिए 5000 गाड़ियों की व्यवस्था करके वो चल चुके हैं। और बहुत सारी गाड़ियां हमारे मेरिन ड्राइव पे आ भी चुका है, घुस भी रहे हैं। ये जो सारा मैदान देख रहे हैं ये सारे हमारे पूर्णिया की गाड़ी से भरा हुआ है खचाखच। ये हमारे जाबाज जिला अध्यक्ष मौजूद हैं और हमारे राकेश जी भी हमारे धमधा से मौजूद हैं। मैं उन सब का बहुत स्वागत करता हूं। और आम आवाम की ये स्वस्फूर्त जो भीड़ है, हम चाहेंगे कि इसी तरह से लोग अपने अधिकार के लिए जागृत हो जाएं। कोई नेता के मोहताज नहीं। ये दुर्भाग्य है कि गोदी मीडिया ने आज तक जिस तरह से हमारे नेता को नीचे करके रखा था, आज देखे वो कि उनकी 4000 किलोमीटर चल करके उन्होंने आम आवाम को जगा दिया और लोकतंत्र को जिंदा कर दिया। लोकतंत्र जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, लोकतंत्र जिंदाबाद, राहुल सोनिया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पूर्णिया की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बिहार की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आपका क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम हुआ मोहम्मद सोहेल जावेद। मैं पूर्णिया से हूँ और आजकल का जो एक ऐतिहासिक मामला जो गांधी मैदान में होने वाला है, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने 17 तारीख से जो बिहार में पद यात्रा कर करके जो एक माहौल बनाया है, घर घर और जन जन तक अपनी बात को पहुंचाई है। और वोट चोर गद्दी छोर का जो नारा उन्होंने दिया है, ये नारा के तहत हर माँ बाप अपने अपने बच्चे को ये ऐतिहासिक गांधी मैदान में भेज रही है कि जाओ जाओ और राहुल के हाथों को मजबूत करो, तेजस्वी के हाथों को मजबूत करो। धन्यवाद आप सभी लोगों का।